जय श्री कृष्ण। एतेर्वि मुक्तः कौन्तेय तमो द्वारे स्त्रीभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। अध्याय 16 श्लोक 22 व्याख्या। पूर्व श्लोक में जिनको नरक का दरवाजा बताया गया है उन्हें काम, क्रोध और लोभ को यहाँ तमोद्वार कहा गया है। तम नाम अंधकार का है जो अज्ञान से उत्पन्न होता है। तात्पर्य है कि इन काम आदि के कारण मेरे साथ ये धन संपत्ति, स्त्री पुत्र, घर परिवार आदि पहले भी नहीं थे और पीछे भी नहीं रहेंगे और अब भी इनसे प्रतिक्षण वियोग हो रहा है। अतः इनमें ममता करने से आगे मेरी क्या दशा होगी आदि बातों की तरफ दृष्टि जाती ही नहीं, अर्थात बुद्धि में अंधकार छाया रहता है। अतः इन काम आदि से मुक्त होकर जो अपने कल्याण का आचरण करता है वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए साधक को इस बात की विशेष सावधानी रखनी चाहिए कि वह काम, क्रोध और लोभ तीनों से सावधान रहे, कारण कि इन तीनों को साथ में रखते हुए जो साधन करता है वह वास्तव में असली साधक नहीं है। असली साधक वह होता है जो इन दोषों को अपने साथ रहने ही नहीं देता। ये दोष उसको हर समय खटकते रहते हैं, क्योंकि इनको साथ में रहने का अवसर देना ही बड़ी भारी गलती है। मनुष्य साधन की तरफ तो ध्यान देते हैं, पर साथ में जो काम, क्रोध आदि दोष रहते हैं उनसे हमारा कितना अहित होता है इस तरफ वे ध्यान कम देते हैं। इस कमी के कारण ही साधन करते हुए सदाचार भी होते रहते हैं और दुराचार भी होते रहते हैं। सद्गुण भी आते हैं और दुर्गुण भी साथ रहते हैं। जब ध्यान, कीर्तन, सत्संग, स्वाध्याय, तीर्थ, व्रत आदि करके हम अपने को शुद्ध बना लेंगे, ऐसा भाव साधक में विशेष रहता है। परंतु जो हमें अशुद्ध कर रहे हैं उन दुर्गुण दुराचारों को हटाने का ख्याल साधक में कम रहता है। इसीलिए आश्रप्ते रामरते कालम नयेन वेदांत चिंतया नवा दधा दवसरम कामादिनाम मनागति गपि। नींद खुलने से लेकर नींद आने तक और जिस दिन पता लगे उस दिन से लेकर मौत आने तक सबका सब समय परमात्मा तत्व के सगुण निर्गुण के चिंतन में ही लगाएं। चिंतन के सिवाय काम आदि को किंचिन मात्र भी अवसर न दें। एतेर्वि मुक्तः का यह मतलब नहीं है कि जब हम दुर्गुण दुराचारों से सर्वथा छूट जाएंगे तब साधन करेंगे, किंतु साधक को भगवत प्राप्ति का मुख्य उद्देश्य रखकर इनसे छूटने का भी लक्ष्य रखना है। कारण कि झूठ, कपट, बेईमानी, काम, क्रोध आदि हमारे साथ में रहेंगे तो नई नई अशुद्धि, नए नए पाप होते रहेंगे, जिससे साधन का साक्षात लाभ नहीं होगा। यही कारण है कि वर्षों तक साधन में लगे रहने पर भी साधक अपनी वास्तविक उन्नति नहीं देखते, उनको अपने में विशेष परिवर्तन का अनुभव नहीं होता। इन दोषों से रहित होने पर शुद्धि स्वतः स्वाभाविक आती है। जीव में अशुद्धि तो संसार की तरफ लगने से ही आई है, अन्यथा परमात्मा का अंश होने से वह तो स्वतः ही शुद्ध है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। मानस 7 117 1। श्रेय आचरति का तात्पर्य यह है कि काम, क्रोध और लोभ इनमें से किसी को भी लेकर आचरण नहीं होना चाहिए, अर्थात असाधन निषिद्ध आचरण से रहित शुद्ध साधन होना चाहिए। भीतर में कभी कोई वृत्ति आ भी जाए तो उसको आचरण में न आने दें। अपनी तरफ से तो काम, क्रोध आदि की वृत्तियों को दूर करने का ही उद्योग करें। अगर अपने उद्योग से न दूर हो तो हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ ऐसे भगवान को पुकारें। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मम हृदय भवन प्रभु तोरा, तह बसे आई बहु चोरा, अति कठिन करही बर जोरा, मानहि नहीं विनय निहोरा। विनय पत्रिका 125-2-3। परिशिष्ट भाव। एतेर्वि मुक्तः काम, क्रोध, लोभ से रहित होने का तात्पर्य है इनके त्याग का उद्देश्य रखना, इनके वश में न होना। काम से, क्रोध से अथवा लोभ से किसी किया गया शुभ कर्म भी कल्याणकारक नहीं होता।
इसीलिए इनके त्याग की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। काम क्रोध लोभ को पकड़े रहने से कल्याण का आचरण, जब ध्यान आदि करने पर भी कल्याण नहीं होता, क्योंकि ये संपूर्ण पापों के कारण हैं। तीसरे अध्याय का 37वां श्लोक। काम क्रोध लोभ के कारण धर्म और समाज की मर्यादा नष्ट हो जाती है, जिससे दुनिया का बड़ा अहित होता है। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य काम क्रोध लोभ के परायण होते हैं। वे यज्ञ दान आदि सब शुभ कर्म नाम मात्र के लिए करते हैं, अपने कल्याण के लिए कुछ नहीं करते। परंतु देवी संपत्ति वाले साधक काम क्रोध लोभ के वश में न होकर अपने कल्याण का आचरण करते हैं, जिससे दुनिया का स्वतः हित होता है। आसुरी मनुष्य ऐसे साधकों को बेसमझ समझते हैं और इनसे द्वेष रखते हैं, पर इन साधकों को उन आसुरी मनुष्यों पर दया आती है और वे उनको सद्बुद्धि देने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। ओम तत्सत।